इन दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आजीविका का इकाई नंबर 5 जो कि बाजार पे होने वाला है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न क्या है तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग देखिए होते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पूंजी बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़े थे। प्राथमिक पूंजी और द्वितीयक पूंजी होते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित पूंजी बाजार है। तो देखिए प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है प्राथमिक बाजार से आशय है। तो प्राथमिक बाजार से क्या आशय है। तो प्राथमिक बाजार से आशय है प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक बाजार से आशय है प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पूंजी बाजार में के निम्नलिखित वित्तीय उपकरण हैं। तो पूंजी बाजार के देखिए शेयर, ऋण पत्र, बंध पत्र और म्यूचुअल फंड ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूंजी बाजार के चारों वित्तीय उपकरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार की विशेषता है। तो देखिए असुरक्षित साधन मुद्रा बाजार की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 वह धन है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो क्या है प्रत्ययी मुद्रा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वह धन जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है उसे प्रत्ययी मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय मुद्रा के बारे में निर्णय लेता है। तो भारतीय मुद्रा के बारे में निर्णय कौन लेता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या में दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति को नियंत्रित कराने की जिम्मेदारी इसकी है। तो किसकी है। तो आरबीआई की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति में देखिए सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा और वाणिज्य बैंक। तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन सरकार, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित कहलाता है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण क्या कहलाता है। तो कल नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए न्यूनतम रिजर्व को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। यह विभिन्न व्यावसायिक बैंक की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारण करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है मुद्रास्फीति के कारण हैं। तो मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं देखते हैं। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है या फिर मुद्रा का मूल्य गिरता है या विनिमय दर में सुधार होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा मूल्य गिरता है। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है सेबी का स्थापना कब हुआ था। तो सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। देखिए भारतीय प्रतिभूति विनय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह भारत सरकार के एक प्रस्ताव के एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। साल 1992 में नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर वैधानिक मान्यता मिली। सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता मिली। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है
सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए भारतीय प्रतिभूति विनय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यावसायिक क्षेत्र में है। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई है। प्रश्न नंबर 14 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? देखिए देखते हैं, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है और चेन्नई में भी है। तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार को नियंत्रित करना, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना और शेयर संबंधित अनियमित की जांच करना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो सेबी का मुख्य कार्य हो जाएगा शेयर बाजार को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना और शेयर संबंधित अनियमित की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, सेबी, देखिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष देखिए माधवी पुरी बुच हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी के एक अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो सेबी के एक अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 मार्क दिए हैं, जो कि M1, M2 और फिर क्या दिया हुआ है, M3, MQ और M4 है। तो क्या हो जाएगा, ML में शामिल है। तो ML में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सी जनता के पास करेंसी और DD हो जाएगा बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा OD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए सी इक्वल टू जनता के पास करेंसी हो जाएगा, DD बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा और OD हो जाएगा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो तीनों इसका सही हो जाएगा, शामिल है तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, मुद्रा में स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो मुद्रा में स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? देखिए रैगनर फ्रीस ने किया। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन रैगनर फ्रीस ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो देखिए कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता। मुद्रा के 3 मुख्य कार्य हैं, देखिए विनिमय का माध्यम, मूल्य का भंडारण और लेखांकन की इकाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2 और 3 हो जाएगा मुद्रा के कार्य। मुद्रा का कार्य कीमत में स्थिरता नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, जनता अथवा सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है? तो जनता अथवा सामान्य आदमी का बैंक है व्यापारिक बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य हैं। तो व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन कौन से कार्य हैं? जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण करना। ये उपरोक्त सभी इनके कार्य हो जाएंगे। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य देखिए जमा स्वीकार करना, ऋण देना, बंधक, नकदी, उधार और ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटिंग प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं? तो देखिए चालू जमा, बचत जमा या सावधि जमा। तो ये इसमें सही देखिए व्यापारिक बैंक बचत जमा, चालू जमा, अवधि सावधि, देखिए सावधि जमा जैसी कई तरह की जमाएं स्वीकार करते हैं। तो देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो व्यापारिक बैंक देखिए नगद साख, अधिकर्ष और ऋण एवं अग्रिम उपरोक्त सभी प्रकार के ऋण देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, व्यापारिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो देखिए एजेंट के रूप में कार्य और सामान्य उपयोगिता के कार्य और सामाजिक कार्य उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत देखिए एजेंट के रूप में कार्य हो जाएगा, सामान्य उपयोगिता के कार्य हो जाएगा और सामाजिक कार्य हो जाएगा। तो ये सभी को शामिल किया गया है, उपरोक्त सभी को।
अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य है। तो व्यावसायिक बैंक का देखिए ट्रस्टी का कार्य करना। तो एजेंसी का कार्य देखिए, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य है ट्रस्टी का कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, शाख गुणक होता है। तो शाख गुणक होता है 1/CRR। तो 1/CRR होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से बिछड़ा समाज और उपरोक्त सभी। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता है। इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका सही देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो देखिए सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं, उपयुक्त सभी। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ हैं, यह एक सरल प्रणाली है, इसमें मौद्रिक प्रणाली की तरह कोई जटिलताएं नहीं होती, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं होता है। तो इसका देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित कौन सा लाभ है, कौन सा लाभ है। तो देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए मुद्रा विकास कार्यक्रम का सही अनुक्रम होता है मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें, जो मुद्रा कार्य करे। तो देखिए हॉर्टले विदर्स या हॉर्टे या थॉमस या प्रोकिन्स। तो देखिए मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन F.A. वॉकर और हार्टले विदर्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हार्टले विदर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है। तो देखिए विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। तो देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा का गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय और मूल्य हस्तांतरण या उपरोक्त सभी। देखिए मुद्रा का गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय और मूल्य हस्तांतरण और उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा के गौण कार्यों में स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय और मूल्य हस्तांतरण शामिल है। अगला प्रश्न क्या है, मुद्रा एवं वस्तु है। तो मुद्रा एवं वस्तु देखिए जो मूल्य का मापक हो और विनय के लिए स्वीकार किए जाए। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिए, जिसके रूप में धन संपत्ति संग्रह किया जाए। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर जाएगा। देखिए मुद्रा वह वस्तु है जो तीनों देखिए जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति संग्रह किए जाए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 है, मुद्रा के पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि या उपरोक्त सभी। देखिए मुद्रा के पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, ऑप्शन नंबर ए, और जनता के पास उपलब्ध रुपए, ऑप्शन नंबर बी भी, और ऑप्शन नंबर सी में है डाकघर में जमा बचत खाते की राशि और उपयुक्त सभी। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति में से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन की मात्रा, जिसमें नकदी और बैंकों में जमा राशि शामिल है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 36 है, यूटीआई से आशय है। तो यूटीआई से आशय क्या है? तो देखिए यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई से आशय है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पहला म्यूचुअल फंड की स्थापना हुआ था। तो पहला म्यूचुअल फंड का स्थापना हुआ था देखिए 1 फरवरी 1964 को। देखिए भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1964 में हुई थी। हालांकि इसकी अवधारणा 1963 में शुरू हो गई थी। इसका उद्देश्य था कि आम निवेशकों को शेयर बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो देखिए म्यूचुअल फंड, अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए म्यूचुअल फंड का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित प्रकार है। तो म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए ऋण या निश्चित आय फंड, मिश्रित या संतुलित फंड, और ऑप्शन नंबर 3 है मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ऑप्शन नंबर में देखिए ऋण या निश्चित आय फंड, मिश्रित या संतुलित फंड, मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दिया है इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित लाभ हैं। तो क्या क्या लाभ हैं? देखिए म्यूचुअल फंड का प्रबंधन पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है। छोटे निवेश भी किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड को सुगमता से बेचा जा सकता है। उपयुक्त सभी। तो देखिए म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित तीनों कार्य हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। वर्तमान में भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1875 को। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1975 को हुई थी। कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने इसकी स्थापना की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1875 को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बाजार का प्रश्न नंबर 40 तक है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।